हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन CHN रैपिड फायर। तो हम शुरुआत करेंगे क्वेश्चन MCH के टॉपिक से। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टिलिटी? व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ मैटरनल मॉर्टिलिटी? फटाफट कमेंट कर दीजिए। हेमरेज, वेरी गुड। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हेमरेज इन प्रेगनेंसी? या बोल सकते हैं व्हाट इज द मोस्ट कॉमन हेमरेज इन प्रेगनेंसी? दैट इज PPH. Next question is, what is the most common cause of maternal morbidity? What is the most common cause of maternal morbidity? Anemia, very good. According to Indian MCH, कितने से कम हीमोग्लोबिन को हम एनीमिक कंसीडर करेंगे? अकॉर्डिंग टू MCH, कितने से कम को हम एनीमिक कंसीडर करेंगे? 10 ग्राम पर DL से नीचे को। वेरी गुड। अब ये जो क्राइटेरिया इतना डाउन किया गया है वो क्यों किया गया? क्राइटेरिया क्यों डाउन किया गया? क्यों यहाँ पर ऐसी क्या खास प्रोसेस हो रही है? ऐसा इसलिए हो रहा है बिकॉज प्रेगनेंसी में हमें क्या देखने को मिलता है? हीमोडाइल्यूशन देखने को मिलता है। हीमोडाइल्यूशन मेनली कौन सी प्रेगनेंसी आप बोल सकते हैं कौन से ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा आप लोगों को? कौन से ट्राइमेस्टर में आपको हीमोडाइल्यूशन देखने को मिलेगा? मेनली देखने को मिलेगा सेकेंड ट्राइमेस्टर में। और इसी की वजह से कौन सी कंडीशन देखने को मिलती है आपको प्रेगनेंसी में? फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। वेरी गुड। अच्छा, इस फिजियोलॉजिकल एनीमिया से बचने के लिए या सिंपली बात करने के लिए, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग क्या प्रिवेंशन, कौन सा प्रिवेंशन या ट्रीटमेंट यूज़ कर सकते हैं? हम लोग क्या दे सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर के अंदर? आयरन फॉलिक एसिड। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO जो आयरन फॉलिक एसिड टेबलेट है उसके अंदर आयरन का कंपोनेंट कितना होता है? अकॉर्डिंग टू WHO आयरन कंपोनेंट इन टैब आयरन फॉलिक एसिड 60 mg। वेरी गुड। फॉलिक एसिड का कितना अमाउंट होता है WHO के अकॉर्डिंग? 500 माइक्रोग्राम। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान क्या डोज हो सकता है? कितनी रिक्वायरमेंट होती है आयरन की? कितनी आयरन रिक्वायरमेंट होती है? आंसर आने दीजिए। टोटल आयरन रिक्वायरमेंट होती है थ्रू आउट द प्रेगनेंसी 1000 mg। वेरी गुड। अब हम बात करते हैं, जो ये प्रेगनेंसी के अंदर हम लोग क्या कर दे रहे हैं? आयरन दे रहे हैं। अगर इस आयरन से फीमेल को वॉमिटिंग हो रही है तो वॉमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम फीमेल को क्या एडवाइस करेंगे? वॉमिटिंग से प्रिवेंट करने के लिए हम फीमेल को क्या एडवाइस करेंगे? बिल्कुल, टेक इन बिटवीन मील। अच्छा, इस वॉमिटिंग का रीजन क्या है? मेन रीजन क्या है इस वॉमिटिंग का? वॉमिटिंग का रीजन क्या है? मेटेलिक टेस्ट ऑफ द आयरन। वेरी गुड। अच्छा, आपने बिटवीन मील भी दे दिया, एमसेट भी दे दिया, फिर भी अब क्या नहीं हो रही है? वॉमिटिंग प्रिवेंट नहीं हो रही है, तो क्या करोगे? अगर फिर भी वॉमिटिंग प्रिवेंट नहीं हो रही है तो फिर क्या करोगे? तो फिर हम बोलेंगे भैया स्टॉप कर दीजिए, विदहोल्ड कर दीजिए, आयरन की टेबलेट मत लीजिए, क्योंकि हम आयरन इंजेक्टेबल फॉर्म में भी दे सकते हैं, लेकिन वॉमिटिंग हमें नहीं होने देना है, क्योंकि वॉमिटिंग के अपने आप में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन है। चलिए, वेरी गुड। नेक्स्ट हम बात करते हैं, फॉलिक एसिड कब देना होता है? फॉलिक एसिड आइडियली कब देना होता है? कमेंट आने दीजिए। बिल्कुल, 1 मंथ प्रायर टू कंसीविंग, है ना? हमें प्लान करना है कि अब हमें प्रेगनेंसी चाहिए, तो उसके 1 मंथ पहले आपको फॉलिक एसिड स्टार्ट कर देना होगा। वेरी गुड। चलिए, आपने फॉलिक एसिड क्यों स्टार्ट किया? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलिक एसिड? व्हाट इज द पर्पस ऑफ फॉलिक एसिड? प्रिवेंट NTD, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। वेरी गुड। अच्छा, प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है एक नॉर्मल फीमेल की? एक नॉर्मल अडल्ट फीमेल की प्रोटीन रिक्वायरमेंट कितनी है? 1 ग्राम पर kg बॉडी वेट। लैक्टेशन में कितना एडिशनल दे देंगे? लैक्टेशन में कितना एडिशनल दे देंगे? 25 ग्राम। वेरी गुड। प्रेगनेंसी में कितना एडिशनल? 15 ग्राम।
वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो एडिशनल कैलोरीज रिक्वायरमेंट है लैक्टेशन में कितनी है? एडिशनल कैलोरीज रिक्वायरमेंट 500। प्रेगनेंसी में नहीं पूछा है, लैक्टेशन में पूछा है। वेरी गुड, 500 किलो कैलोरीज। देन इसके बाद हम बात करते हैं फीमेल को जो टीटी है फर्स्ट डोज कब लगाना होगा? टीटी फर्स्ट डोज कब लगाना होगा? एज सुन एज पॉसिबल आफ्टर डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा, जो आप लोगों का रोगम इंजेक्शन है, अगर लेडी को पहली ही प्रेगनेंसी के अंदर 8वें वीक में क्या हो गया है, अबॉर्शन हो गया है, तो फिर हम उसे एंटीनाटल डोज या फर्स्ट डोज कितनी देंगे? अबॉर्शन 8वें वीक में हुआ है, कितनी देंगे? 50 माइक्रोग्राम। वेरी गुड। नॉर्मल प्रेगनेंसी है, अबॉर्शन नहीं हुआ है, तो एंटीनाटल डोज 300 माइक्रोग्राम। और अगर अबॉर्शन हो गया है तो 12 वीक के बाद है तो 150, एंड 12 वीक से पहले है तो 50। वेरी गुड। एंड पोस्ट नाटल डोज आफ्टर डिलीवरी या फिर आफ्टर एक्सपल्जन ऑफ अबोर्टस सेम रहेगी, 300 माइक्रोग्राम विद इन 72 आवर। वेरी गुड। नेक्स्ट आप बताइए, जो आप सक्शन प्रेशर रखते हैं, अडल्ट के अंदर सक्शन प्रेशर कितना होता है? अडल्ट के अंदर सक्शन प्रेशर कितना होगा? 100 to 120। वेरी गुड। न्यूबॉर्न के अंदर, टर्म बेबी के अंदर कितना? 60। वेरी गुड। आगे चलते हैं, अगर किसी बच्चे का अपगार लेस देन 3 आ गया है तो क्या करोगे? अगर अपगार लेस देन 3 आ गया है तो क्या करोगे? तुरंत सीपीआर एंड आप बैग एंड मास्क वेंटिलेशन स्टार्ट करेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट बताइएगा, जो आपका मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन है कौन सा है? मिल्क सिक्रीटिंग हार्मोन कौन सा है? प्रोलैक्टिन। वेरी गुड। गलत नहीं करना है सिक्रीटिंग एंड रिलीजिंग में। रिलीजिंग इज ऑक्सीटोसिन, सिक्रीटिंग मतलब सिंथेसिस। तो आज का क्लास हम यहीं पर खत्म करते हैं, आज का रैपिड फायर भी यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आप लोगों को सब चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट रैपिड फायर वीडियो में।